नमस्कार। मानव जीवन का उद्देश्य। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव और कई प्रकार के पशु, कई प्रकार के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है, और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है, इस चोले को यह फख्र या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी परमात्मा से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। कई जन्म कीड़ों पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, और कई जन्म घोड़ों, पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब यह इंसानी शरीर दिया है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। जिस तरह वृक्ष से फल पक कर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसानी शरीर को अब व्यर्थ गंवा बैठेंगे तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। यह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसलिए इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन, जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए संत महात्मा उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो आराम आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं तो वह है परमात्मा की भक्ति। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। थैंक यू।